अस्सलाम वालेकुम। दो बंदे दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन बंदे होंगे। कौन कौन से बंदे होंगे जो कहेंगे? एक वो बंदा है जो कहता है कि वेरिकोसील का मेडिसिन से इलाज हो सकता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा है। दूसरा वो बंदा कि जो कहता है कि गोलियों का साइज़ छोटा नहीं होता। ये दोनों बंदे बेवकूफ़ बंदे हैं। क्यों? मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। एक इधर मेरे पास भाई आया हुआ है, बकर से तल्लक है। बकर से तल्लक है इसकी वेरिकोसील का मसला लेफ़्ट साइड पे ग्रेड 5 वेरिकोसील का मसला है। और इसने इसका मसला क्या किया है कि राइट साइड की गोली का साइज़ 18.5 है, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड की गोली है उसका साइज़ कितना रह गया? ये देखिए 7, गोली को छोटा कर दिया है। अब मैं कल एक हकीम है, दाढ़ी सी उसने रखी हुई है छोटी, और वो कल कह रहा था कि जो डॉक्टर कहते हैं कि जी वेरिकोसील गोलियों को छोटा कर देती है, मैं नहीं मानता, ये बात गलत है, फजूल है। मैं उसको पागल कहूँगा, क्योंकि वेरिकोसील आपके टेस्टिस के साइज़ को छोटा कर देती है। अब वो मिसाल क्या दे रहा था? वो कहता है जी जो लोग सिबी में रहते हैं, वेरिकोसील की वजह से गोलियों में हीट बढ़ती है। जो लोग सिबी में रहते हैं वो सबको वेरिकोसील हो जाए, जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं सबको वेरिकोसील हो जाए, उनकी गोलियों का साइज़ छोटा हो जाए। ऐसा नहीं होता। वेरिकोसील आपके इंटरनली जो ब्लीडिंग है, जो खून है, उसकी गर्दिश को जाके गर्माइश पैदा करती है, बाहर से नहीं करती। जो टेम्परेचर बाहर से आता है वो टेम्परेचर सिबी में आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा जाता है तो कम भी होता है, वहाँ पे ठंड भी पड़ती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है। वहाँ के लोगों को ये मसला बनने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, क्योंकि बाहर के मौसम के हिसाब से ये वेरिकोसील डिपेंड नहीं करती। वेरिकोसील आपको अंदर से तबाह करती है, जब आपके अंदर से ब्लीडिंग ज़्यादा टेस्टिस के अंदर सर्कुलेट करती है। एक और दूसरा नंबर पे मेरे पास इधर भाई बैठा हुआ है। कहाँ से तल्लक है आपका? फैसलाबाद से। आपकी पिक्चर नहीं आती, मुझे बताइए कि गोलियों का साइज छोटा हो गया? जी छोटा हो गया। पहले साइज कितना था आपका? ये मेरे पास बैठी हुई इनकी गोलियों का साइज कितना था? पहले 12.9 और दूसरा गोली का साइज था 10.6। ये कब की रिपोर्ट है आपकी? ये अगस्त पिछले साल की अगस्त की है, मतलब 1 साल होने वाला है। और आज इसकी गोलियों का साइज दोबारा इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, दिखाना ज़रा मुझे क्या है। आज इनकी गोलियों का साइज़ रह गया है, एक गोली का साइज़ है इसका 10.5, ये लिखा हुआ है 10.5, और दूसरी गोली का साइज़ कितना रह गया? 7.9। गोलियों का साइज़ छोटा हो गया। 2 पेशेंट मेरे पास बैठे हुए हैं, दोनों पेशेंट्स का यही मसला है। आपका तल्लक कहाँ से है? मेरा फैसलाबाद से। आपका? बकर से। अब जो बकर वाला पेशेंट है उसकी भी एक गोली में मसला, उसका साइज़ छोटा हो गया। इस भाई की जो ये मेरे पास फैसलाबाद से हैं, उनकी टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील है, उनकी गोलियों का साइज़ छोटा हो रहा है। भाई वेरिकोसील गोलियों के साइज़ को छोटा कर देती है। ये बात मैं चीख के पीट के लोगों को बताता हूँ कि भाई बातों को समझो। वेरिकोसील का मसला हल करवाओ, दवाइयों से कोई मसला हल नहीं होना। जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो। आपने फैसलाबाद से कितने मेडिसिन खाई हैं? मैं 6 साल हो गए खा रहे। 6 साल से मेडिसिन खाएंगे। उस डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा ये ऑपरेट होगा लेकिन दोबारा हो जाएगी, लेकिन चलें छोड़े मेडिसिन से इसका इलाज करते हैं। और उसने मेडिसिन खिलाई आपको? मेडिसिन से इन चीज़ों का इलाज नहीं होता। दोनों बंदे बैठे हैं, दोनों की गोलियों का साइज़ छोटा हुआ। क्यों हुआ? वेरिकोसील की वजह से हुआ। एक फैसलाबाद का, दूसरा बकर का। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को वेरिकोसील का मसला हो वो अगर ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो कम से कम 4 महीने 5 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा के देख लें, क्या गोलियों का साइज़ छोटा तो नहीं हो रहा। अगर छोटा हो रहा तो फ़ौरन उसकी सर्जरी करवा लें। लेकिन अगर छोटा नहीं हो रहा और आपके बच्चे नहीं हो रहे तो भी उसकी सर्जरी करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर हॉस्पिटल साहिवाल। जज़ाकल्लाह।